स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे क्लासेस पर। दोबारा हाजिर हुआ आपके सामने रोहित, और आज फिर हम बात करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री प्यारे बच्चों। और 12th क्लास केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी की। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी प्यारे बच्चों पैकिंग की, 1D 2D एंड 3D। 3D इज द अमेजिंग थिंग्स। जो 3D पैकिंग थी वाकई लाजवाब थी प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की तीनों के अंदर। देखते हैं प्यारे बच्चों कि व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी, कि पैकिंग एफिशिएंसी आखिर होता क्या है प्यारे बच्चों। आप सभी जानते हैं पैकिंग तो 1D 2D या 3D, 1D और 2D का तो यहाँ कोई फायदा ही नहीं है जिक्र करने का प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है जितने भी सॉलिड है वो सारे के सारे प्यारे बच्चों 3D में ही होते थे। अब हम बात करेंगे 3D पैकिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वर्ड प्यारे बच्चों एफिशिएंट से आया, मतलब कि आपकी पैकिंग कितनी एफिशिएंट है, आपकी पैकिंग कितनी अच्छी है, उसमें आपने कितना मोस्ट अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई किया। जो आपके पास अवेलेबल स्पेस था आप उसका कितना परसेंट स्पेस घेर पाए प्यारे बच्चों, उसे ही पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। यदि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो प्यारे बच्चों तो उसमें मैं लास्ट में आपको बताता चला था कि चाहे HCP हो चाहे CCP पैकिंग हो, दोनों के अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी थी प्यारे बच्चों 74% थी। यदि BCC की बात करो तो 68% थी, और यदि सिंपल की बात करो तो 52.4%। ये मैं आपके सामने लास्ट वीडियो में रख चुका था प्यारे बच्चों। आज हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि वो 74% कैसे आया, वो 68% कैसे आया, और वो 52.4% कैसे आया। यानी कि आज हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होती है प्यारे बच्चों। अब सपोज कीजिए कि मैं कोई क्यूबिक क्रिस्टल लेता हूं और क्यूबिक के लिए ही मैं सोल्व आउट करूंगा प्यारे बच्चों चीजों को। सपोज कीजिए दिस इज सिंपल क्यूबिक सेल, दिस इज फेस सेंटर क्यूबिक सेल, दिस इज सिंपल, दिस इज फेस सेंटर यानी कि FCC। और इसी तरह प्यारे बच्चों यदि एक मैं बनाऊं तो ये प्यारे बच्चों आपका दिस इज BCC, और प्यारे बच्चों ये सिंपल। हम इन तीनों के अंदर ही पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि जो FCC होता है वो ही HCP भी होता है, यानी कि दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी एक ही होती है प्यारे बच्चों। अब व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी प्यारे बच्चों टोटल वॉल्यूम या कह लीजिए टोटल अवेलेबल वॉल्यूम, और ऊपर प्यारे बच्चों ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इनटू में 100। प्यारे बच्चों ये पैकिंग फ्रैक्शन होता है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। टोटल अवेलेबल वॉल्यूम कितना था, और मेरी पैकिंग में जो स्पीयर्स थे यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया प्यारे बच्चों। अवेलेबल कितना था, ऑक्यूपाइड कितना हुआ, इनटू 100। यदि 100 ना करूं तो ये बताएगा आपको केवल फ्रैक्शन, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा प्यारे बच्चों तो वो बता देगा आपको पूरा परसेंटेज यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी। वॉल्यूम अवेलेबल कितना था, ऑक्यूपाइड कितना हुआ है, इनटू 100 प्यारे बच्चों। अब आप मान के चलिए चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो फेस सेंटर्ड हो, चाहे वो बॉडी सेंटर हो, मैंने सब में क्यूब की बात की है प्यारे बच्चों। और आप सभी जानते हैं लेट मैं मान लेता हूं एज ऑफ ए क्यूब, या एज लेंथ कह लेता हूं प्यारे बच्चों, कि एक क्यूब की एज लेंथ मैंने A मान ली प्यारे बच्चों। तो आप सभी जानते हैं कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एक ही क्यूब हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप सभी जानते हैं कि जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो एक ही क्यूब हो जाता है। यदि एज लेंथ A है तो वॉल्यूम एक ही क्यूब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब चाहे ये हो चाहे ये चाहे बेटा ये, तीनों के अंदर जो अवेलेबल वॉल्यूम है यानी कि जो पूरे के पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम मेरे पास है वो एक ही क्यूब है। इट मींस टोटल अवेलेबल वॉल्यूम प्यारे बच्चों एक ही क्यूब है। अब जब टोटल अवेलेबल वॉल्यूम तो एक ही क्यूब हो गया, ऊपर आएगा प्यारे बच्चों ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
जब हम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि इस पूरे के पूरे क्यूब के अंदर जो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल रखे हैं उन पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया। अब मान के चलते हैं कि जब सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल स्फीयर्स हैं और आप सभी जानते हैं कि जो सिंपल यूनिट सेल होता है प्यारे बच्चों उसके अंदर टोटल स्फीयर कितने होते हैं 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 और 1/8 यानी कि टोटल स्फीयर तो 1 हो गया प्यारे बच्चों। और हम मान लेते हैं कि स्फीयर की रेडियस क्या है r है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है उसकी स्फीयर की जो रेडियस है प्यारे बच्चों वो मैंने r मान ली। तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम आप सभी जानते हैं जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है। इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इतना वॉल्यूम घेरता है। अभी सिंपल की बात करूं तो पूरे हर जगह से मिला के मेरे पास टोटल एक ही स्फीयर बनेगा और जब पूरा टोटल एक ही स्फीयर बनेगा प्यारे बच्चों तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना होगा 4/3 πr³ क्योंकि एक ही तो स्फीयर है। टोटल वॉल्यूम ये रहा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ये रहा इनटू 100। दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल। चलते हैं, यदि मैं एफसीसी की बात करता हूं ऑक्यूपाइड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। अब ऑक्यूपाइड की बात करेंगे तो एक स्फीयर का तो प्यारे बच्चों ये होता है, पर एफसीसी के अंदर टोटल स्फीयर कितने हैं याद होगा आपको 1/8 × 8 1/2 × 6 टोटल 4 याद आया ना प्यारे बच्चों। फेस सेंटर्ड के अंदर जो टोटल पार्टिकल होते थे वो 4 होते थे। अब एक स्फीयर का 4/3 πr³ टोटल स्फीयर 4 तो मल्टीप्लाई करें तो टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इनटू 100 ये पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी प्यारे बच्चों एफसीसी के अंदर। यदि मैं बीसीसी के अंदर चलता हूं तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होगा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो जाएगा कितने स्फीयर होते हैं अच्छे बच्चे जानते हैं 1/8 × 8 प्लस में 1 क्योंकि बॉडी सेंटर किसी के भी साथ शेयर नहीं होता और कॉर्नर्स के पार्टिकल 8 यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं। 2 आ गया प्यारे बच्चों तो यहां से 2 मल्टीप्लाई इनटू में 100 यानी कि तीनों ही केस में मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का एक जर्नल फॉर्मूला प्यारे बच्चों मिल गया। चाहे मैंने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली सिंपल में टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इनटू 100, एफसीसी में निकाली टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इनटू 100, बीसीसी में निकाला है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इनटू 100। सभी में टोटल वॉल्यूम तो एक ही क्यूब ही है क्योंकि मैंने सभी तीनों यूनिट सेल को प्यारे बच्चों क्या माना है क्यूब। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम सिंपल के अंदर केवल एक ही स्फीयर होता है तो एक, फेस सेंटर के अंदर 4 स्फीयर होते तो बेटा 4, बॉडी सेंटर के अंदर 2 स्फीयर होते तो प्यारे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किया। दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 स्फीयर इन सिंपल, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4 स्फीयर इन द एफसीसी। एक स्फीयर का ये इनटू में 4, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4 स्फीयर पर बॉडी सेंटर में 2 तो 2 से मल्टीप्लाई। अभी तक की कैलकुलेशन के अंदर से आपने एक बात तो देख ली कि मैंने एक सिंपल फॉर्मूला तैयार कर दिया प्यारे बच्चों, पर अभी तो झंझट बच गया ना। अभी इसको कटिंग भी करना है, फाइनल आंसर तक भी जाना है, वो होगा कैसे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, वो आपको 1 मार्क्स के लिए भी याद रखनी है प्यारे बच्चों, वो आपको नॉर्मली न्यूमेरिकल्स के लिए भी याद रखनी है प्यारे बच्चों। वो इस कंसेप्ट की मेन बात है। मुझे ए और आर में रिलेशन निकालनी पड़ेगी। यदि ए और आर में रिलेशन मिल जाए तो मैं ए की जगह आर को या फिर आर की जगह ए को पुट करके इस इक्वेशन को सोल्व कर सकता हूं। यहां भी मुझे यदि ए और आर में रिलेशन मिल जाए तो मेरा काम चल जाए, यहां भी यदि मुझे ए और आर में रिलेशन मिल जाए तो मेरा काम चल जाए। यानी कि सिंपल यूनिट सेल के अंदर एज लेंथ जो कि ए, रेडियस ऑफ स्फीयर यानी कि आर, उसमें क्या रिलेशन होती है। फेस सेंटर के अंदर एज लेंथ यानी कि ए, स्फीयर की रेडियस यानी कि आर, उसमें क्या रिलेशन होती है। और बॉडी सेंटर में भी एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होती है प्यारे बच्चों। यानी कि हमें क्या चाहिए, अब तीनों की पैकिंग के अंदर हमें चाहिए रिलेशन, किसके बीच में, ए और आर के बीच में। यदि मुझे ए और आर के बीच में रिलेशन मिल जाए मेरा क्वेश्चन खल्लास। यानी कि व्हाट वी वांट द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर इन केस ऑफ सिंपल, इन केस ऑफ एफसीसी, इन केस ऑफ बीसीसी प्यारे बच्चों। यानी कि अब बस काम खत्म होने वाला है, मैं ए और आर में रिलेशन निकाल के
हम आपको दिखाएंगे। इसको नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चों, मैं इसको बाद में रब कर दूंगा। हम बात करते हैं फटाफट ए और आर में रिलेशन निकालेंगे और फिर हम फटाफट एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों। देखते हैं प्यारे बच्चों फटाफट। इन सिंपल यूनिट सेल relation between edge length and radius of speed। इसके साथ साथ पैकिंग एफिशिएंसी भी प्यारे बच्चों में कैलकुलेट इसी में करूंगा। हम सभी जानते हैं कि जो सिंपल यूनिट सेल है वो ऐसे होता है, दिस इज सिंपल यूनिट सेल, ये मैंने एज लेंथ और ये जो प्यारे बच्चों ये मैंने आर यानी कि रेडियस। इसका प्यारे बच्चों मैं फ्रंट फेस उठा लेता हूं यहां से ऐसे, आप सभी जानते हैं दिस 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 एंड दिस। आप सभी जानते हैं कि बीच में कोई लाइन होती ही नहीं, दिस इज इमेजिनरी। वास्तव में तो ऐसे ही कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो ए, ये आर, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चों को अब डाउट बचा हो। इट मीन्स इस केस में ए इज इक्वल टू 2r होता है प्यारे बच्चों, यानी कि सिंपल यूनिट सेल के अंदर एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन प्यारे बच्चों ए इज इक्वल टू 2r है। तो चलते हैं फटाफट कैलकुलेशन करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की। आप सभी जानते हैं ए की क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 था प्यारे बच्चों इसमें। तो ए की क्यूब ये 4/3 नीचे पाई आर क्यूब, तो ठीक है ए की जगह वैल्यू डाल देता हूँ 2r, और 2r का क्यूब करेंगे तो प्यारे बच्चों एक तो r का क्यूब हो जाएगा और 2 का क्यूब प्यारे बच्चों 8 होता है, आप सभी जानते हैं। यानी कि ये 16 के आने वाला है 3 × 8r क्यूब। वैल्यू पुट किया प्यारे बच्चों ए की जगह, क्योंकि a इज इक्वल टू 2r था। साथ में 100 शॉर्ट आउट करते हैं इसे प्यारे बच्चों, क्यूब कट जाएगा, दिस बिकम π/6 इंटू 100। और जब आप इसको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो यही आने वाला है। पाई की वैल्यू डाल सकते हैं आप इसमें, पाई की वैल्यू बेटा 3.14 डाल सकते हो, 12/7 डाल सकते हो, कोई भी मर्जी डाल देना, 22/7 तब भी आंसर आएगा प्यारे बच्चों। और आंसर यही आएगा 52.4%। यदि मैं अकेला इसको सोल्व करूंगा जो कि आपको पैकिंग फ्रैक्शन देता है तो वो 0.52 आएगा प्यारे बच्चों। वेरी इजी, मैं करके दिखा देता हूं आपको। ये पाई की वैल्यू होती है डिवाइड बाय 6, इसको काटिए ना आप, समथिंग लाइक दिस। ये था प्यारे बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल, और ये था रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड द रेडियस फॉर द सिंपल वन। याद रखेंगे सिंपल जो यूनिट सेल है उसमें एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन प्यारे बच्चों ए इज इक्वल टू 2r है। पहली बात पैकिंग एफिशिएंसी, दैट्स वेरी इजी, मैंने आपको पहले डिटेल में समझा दिया कि आपने कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला आपके पास है, उसमें ए और आर के बीच में रिलेशन आपको डालनी है, कटिंग करनी है, आंसर आपके पास आ जाएगा। चलो बिल्कुल सेम वे में चलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए। सिंपल के लिए था प्यारे बच्चों, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए हम बात करेंगे। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। फेस सेंटर के लिए बात करते हैं। हम बात करेंगे फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। रिलेशन निकालनी है ए और आर के बीच में, और फिर पैकिंग एफिशिएंसी भी कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। आप सभी जानते हैं जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है प्यारे बच्चों वो कुछ ऐसे होता है। यहां पे भी पार्टिकल होते हैं और फेस पे भी पार्टिकल होते हैं प्यारे बच्चों, फेसेस पे भी पार्टिकल होते हैं।
दिस इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल प्यारे बच्चों। अब इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को हम सोल्व कर लेते हैं। एज लेंथ तो वही ए मान लेते हैं और रेडियस प्यारे बच्चों आर मान लेते हैं। पहला फ्रंट फेस उठाते हैं प्यारे बच्चों इसका भी हम। तो फ्रंट फेस उठा के कुछ ऐसा बनेगा प्यारे बच्चों, दिस ये पार्टिकल प्यारे बच्चों दिस इज, ये फेस सेंटर का पार्टिकल है प्यारे बच्चों बीच में, और ये चारों कॉर्नर्स के पार्टिकल है प्यारे बच्चों। एज लेंथ आप सभी जानते हैं, मैंने बात की ए, रेडियस प्यारे बच्चों आर, दिस आर, दिस इज आर, दिस इज आर एंड आर, दिस इज 2r प्यारे बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां से लेके यहां तक भी प्यारे बच्चों ये ए ही होगा क्योंकि एज लेंथ है। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। मुझे रिलेशन निकालने प्यारे बच्चों ए और आर में, ए बी सी ट्रायंगल में से ही बात करूंगा प्यारे बच्चों में। यदि इन ट्रायंगल ए बी सी, सोचिए पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों। इस कंप्लीट लाइन का स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस में दिस स्क्वायर के बराबर होगा। ये 2r, r एंड r, दिस बिकम 4r, देन 4r स्क्वायर इज इक्वल टू प्यारे बच्चों हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, दिस इज 2a स्क्वायर। अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों, a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर 2a स्क्वायर, r 2r, दिस बिकम 4r होल स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों। रिलेशन मुझे निकालनी है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन होगा प्यारे बच्चों। होल स्क्वायर कर लिया मैंने, अभी केवल 2 का स्क्वायर था, और सॉरी a का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर नहीं था। यदि मैं इन दोनों का कंप्लीट स्क्वायर करना चाहता हूं तो मुझे 2 को √2 लिखना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। अब इसको आप ऊपर करो ना, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। दोनों स्क्वायर्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 4r इक्वल हो जाएगा √2a के, और यदि यहाँ से मुझे निकालना पड़ जाए a इज इक्वल टू, तो हो जाएगा बेटा 4/√2 इंटू आर। आप सभी जानते हैं कि जो 2 होता है, वो जो 4 होता है वो 2 इंटू 2 होता है, और एक 2 को मैं रूट में लिख लेता हूँ, एक 2 कंप्लीट लिख लिया मैंने। अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों, दैट्स वेरी इजी। 4 होगा 2 इंटू 2, पर जो 2 होता है वो √2 इंटू √2 हो जाता है, एक कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ मेरे पास आने वाला है a इज इक्वल टू 2√2r। This is the relation between A and R in case of face centered unit cell। अब प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं, इसकी सहायता से पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं फटाफट। सोचिए पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी किसके इक्वल थी प्यारे बच्चों? इक्वल टू a³। यहां निकालते हैं प्यारे बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी। देख लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी a³ 4/3 πr³ इंटू 4 इंटू 100, याद है ना प्यारे बच्चों? 4/3 एक के लिए, पर आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर टोटल स्पीयर 4 होंगे, तो टोटल तो यही होगा ना 4/3 πr³ इंटू 4, a की क्यूब टोटल वॉल्यूम, दिस इज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इंटू 100। a और r में रिलेशन हमारे पास आ चुके हैं, वो मुझे इसमें पुट करनी है प्यारे बच्चों। चलो करते हैं इसको फटाफट हम। 4 इंटू 4 दैट्स बिकम 16, 3 पाई r³ तो ठीक है, यहां आएगा 2√2 का क्यूब प्यारे बच्चों, दिस इज। सोल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। 16 पाई r³, 3 2 का क्यूब तो 8 प्यारे बच्चों, √2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब तो 8 होगा, √2 का क्यूब करेंगे प्यारे बच्चों, √2 इंटू √2 इंटू √2, दिस इज बिकम 2√2।
हमारा राइट प्यारे बच्चों, √2 दिस 2 एंड देन √2। तो यहां पे आएगा प्यारे बच्चों 2√2 और साथ में आएगा r³ इनटू आ जाएगा 100। फटाफट सोल्व कर लेते हैं। ये गया प्यारे बच्चों, ये हो गया, ये भी हो गया, तो ये बचा प्यारे बच्चों दैट्स ऑल प्यारे बच्चों। आप यदि इसको शॉर्ट आउट करोगे तो यहां से आंसर आएगा 74% प्यारे बच्चों। दिस इज वेरी इजी टू सोल्व आउट दिस। इसको आसान है बड़ा सोल्व करना, कर सकते हो आप। यानी कि ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, यदि मैं यहां पे √2 इंटू पाई अपॉन में 6 इंटू 100, √2 से डिवाइड √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा प्यारे बच्चों। √2 की वैल्यूज होती है 1.414 होती है प्यारे बच्चों, इंटू में पाई की जो वैल्यू होती है 3. ये दैट्स 6 इंटू 100 प्यारे बच्चों। इसको सोल्व करेंगे आप तो ये समथिंग 0.2 दैट्स 21, दिस इज समथिंग, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ भी रहे होंगे 3 इंटू 2 6 एंड 1 बिकम 7, दैट्स सोल्व आउट करोगे तो प्यारे बच्चों 74% ही वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों। ये था आपका फेस सेंटर्स के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी बच्चों। तो आप इसको प्यारे बच्चों जब सोल्व करोगे तो ये आपका कंप्लीट कटने के बाद 74% ही वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों। ये थी पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी के अंदर। सिंपल की बात कर चुके हैं, एफसीसी के अंदर कर चुके हैं बात। सिंपल में हमने देखा था कि A = 2 आ रहा था प्यारे बच्चों, और जो पैकिंग एफिशिएंसी आई थी वो 52.4 आई थी प्यारे बच्चों। आज A = 2 √2 आ रहा है प्यारे बच्चों। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और जो पैकिंग एफिशिएंसी प्यारे बच्चों आई है वो आई है 74%। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर के अंदर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। बात करते हैं बॉडी सेंटर के अंदर कि बॉडी सेंटर के अंदर A और R में क्या रिलेशन होने वाले हैं, और बॉडी सेंटर के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी आप सभी जानते हैं वैसे 68% होती है प्यारे बच्चों। बस उसको मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि वो 68% होगी कैसे। देखते हैं प्यारे बच्चों। बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आप सभी जानते हैं कि जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता है प्यारे बच्चों वो कुछ ऐसे करके होता है। दिस इज कॉर्नर एंड 1 पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर। एज लेंथ आज भी प्यारे बच्चों मैं A ही मान लेता हूं। अब मैं इसको प्यारे बच्चों अलग से सामने वाला फेस तो उठा के नहीं रख सकता ना। सोचिए प्यारे बच्चों वो बॉडी सेंटर के बीच में बात कर रहे हैं, वो सिंपल फेस पे तो पार्टिकल होगा ही नहीं। यानी कि मुझे इसी फिगर आउट की सहायता से ही इस चीज को प्यारे बच्चों आपके सामने सोल्व करना पड़ेगा। देखना कैसे करता हूं मैं। हमने क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए कॉर्नर्स और प्यारे बच्चों यदि मैं बात करूं दिस इज एट बॉडी सेंटर, दिस इज एट बॉडी सेंटर प्यारे बच्चों। एज लेंथ आप सभी जानते हैं क्या होती है, ए ही होगी, वही ए मानेंगे हम। एज लेंथ ए मान लेते हैं, रेडियस आज भी आर ही मान लेते हैं प्यारे बच्चों। चलो सोचते हैं क्या होगा। यानी कि इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से अटैच करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। चलो ये लाइन आपको थोड़ा सा पजल करती है तो मैं दूसरी लाइन स्टार्ट कर देते हैं। हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, ये आपको जल्दी समझ में आएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ ऐसे।
इस ट्रायंगल का थोड़ा सा, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ प्यारे बच्चों, और इसको बोल देते हैं सी। इसके बारे में सोचते हैं प्यारे बच्चों कुछ। अब प्यारे बच्चों यदि ये ए है और ये ए है, ए और ए, ये बेटा फेस डायगोनल है, दिस इज फेस डायगोनल। और यदि एज लेंथ ए है और दूसरी एज लेंथ ए है प्यारे बच्चों, तो ये आपका √2a हो जाएगा। सो सिंपल, ये प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ये तो आज भी एज लेंथ ही है। ये ए हो गया प्यारे बच्चों, ये √2a हो गया, ये आर, ये तीनों पार्टिकल टच कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये भी और ये भी। थोड़ा सोचे ना प्यारे बच्चों, अरे आपका जो रूम है, जो रूम हमने तैयार किया है प्यारे बच्चों, उस रूम में एक तो आपके पास ये वाला डायगोनल हो सकता है, ये तो आपके पास ये वाला डायगोनल हो सकता है, ये तो फेस डायगोनल है यहां से यहां तक के लिए प्यारे बच्चों। पर जो बॉडी डायगोनल है वो तो अंदर की तरफ जाएगा ना प्यारे बच्चों, यानी कि बॉडी डायगोनल तो ऐसे जाएगा करीब, इस तरह समझिए ना आप। दिस इज जो बॉडी डायगोनल है, अंदर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जाएगा। यहां का पार्टिकल, यहां का पार्टिकल और यहां का पार्टिकल क्या करेगा, टच करेगा प्यारे बच्चों। यानी कि ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये दूसरे कोने का पार्टिकल है, ये इसके अपोजिट कॉर्नर का पार्टिकल है, और ये बीच का पार्टिकल है जो बॉडी सेंटर पे पड़ा है, ये तो तीनों टच करेंगे प्यारे बच्चों। और जो अभी हमने जो बात की, ये फेस है प्यारे बच्चों, फेस। इस फेस पे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल है। अब इस फेस की साइड यदि ये ए है और ये है, तो इसका डायगोनल हो गया प्यारे बच्चों √2a। इसकी एक साइड हो गई ए, और यदि मैं इसकी बात करूं प्यारे बच्चों, तो दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज 2r, तो दिस बिकम 4r प्यारे बच्चों। यानी कि ये जो साइड है प्यारे बच्चों, ये 4r हो जाएगी। दिस इज 4r, कौन से वाली प्यारे बच्चों, AC। R, R, 2r, ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये स्फीयर बिल्कुल टच कर रहे होंगे प्यारे बच्चों बॉडी सेंटर से होते हुए। यानी कि दिस बिकम 4r, दिस बिकम a, दिस बिकम √2a। इसका मतलब इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में अब पाइथागोरस यदि हम लगाएं प्यारे बच्चों, तो जो 4r² है वो प्यारे बच्चों a² प्लस में √2a² के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस में दिस स्क्वायर। इंटरेस्टिंग बात यह है प्यारे बच्चों, जब हमने फेस सेंटर की बात की थी, तो फेस सेंटर पे हमने केवल एक फेस को उठाया था जिसमें पार्टिकल सीधे टच कर गए थे ऐसे। अब यदि ये पार्टिकल टच कर गए, मैंने इसको सीधा 4r कह दिया, इसको a और इसको a, यहीं से मैंने एक रिलेशन कैलकुलेट की प्यारे बच्चों। पर आप सभी जानते हैं कि बॉडी सेंटर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। बॉडी सेंटर का जो पार्टिकल है वो विद इन द बॉडी होता है प्यारे बच्चों, वो अंदर होता है। इसका मतलब एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर और बीच में बॉडी सेंटर, वो तीनों टच कर रहे होंगे। आप इसको अपने जिस रूम में बैठ के आप पढ़ रहे हो उसमें इमेजिनेशन के साथ कर सकते हैं। एक कॉर्नर आप ऊपर छत का कोई कॉर्नर लीजिए, उसके बिल्कुल अपोजिट दूसरा कॉर्नर लीजिए आपके फ्लोर का, उससे अपोजिट, और मान के चलिए कि जब उस कॉर्नर से उस कॉर्नर की तरफ आप जा रहे हो, बीच में कहीं बॉडी डायगोनल का एक पार्टिकल पड़ा है, तो एक तो डायगोनल वो हो जाएगा एक कॉर्नर से फ्लोर के अपोजिट कॉर्नर के बीच में। अब उस फ्लोर के अपोजिट कॉर्नर से जहां से आपने लिया, एक फ्लोर पे लाइन डालिए जो उस कॉर्नर के नीचे जाके मिले जहां आपने ऊपर ले वाला पार्टिकल लिया था, तो वो एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों। वो एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा बिल्कुल ऐसे। ये पार्टिकल यानी कि एक जो कॉर्नर आपने लिया ऐसे जाएगा प्यारे बच्चों वो डायगोनल, और एक नीचे आपका ये वहां से लाइन यहां तक आ जाएगी, और ये एक तरह से आपका एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। अपोजिट टू अपोजिट, दिस इज ऑन फ्लोर और दिस इज अगेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और उसी के अंदर प्यारे बच्चों मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब 1 मिनट लगेगी इसको सोल्व करने में, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि दिस बिकम 4r² इज इक्वल टू a² प्लस में 2a² और दिस इज इक्वल टू 3a² और दिस इज इक्वल टू √3a²। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों। तो अब तो ये 4r इज इक्वल टू आपका आ गया √3a प्यारे बच्चों, और a इज इक्वल टू जो आता है वो 4/√3r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r फॉर द बॉडी सेंटर क्यूबिक। याद कीजिए इसको, क्रैम कीजिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से। फॉर
फॉर FCC, दिस इज फॉर सिंपल, दिस फॉर FCC और दिस फॉर BCC। A इज इक्वल टू 4/√3R। पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं हम तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा पैकिंग एफिशिएंसी निकालने में। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी की, तो प्यारे बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी, A तो क्यूब तो हमेशा नीचे होता है, 4/3 πr क्यूब होगा। ये बॉडी सेंटर तो टोटल पार्टिकल 2 होंगे, आप सभी जानते हैं कि बॉडी सेंटर के अंदर टोटल पार्टिकल 2 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे सिर्फ A और R की रिलेशन मुझे पैक आउट करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। 4/3 πr क्यूब, चलो 8 कर देते हैं उसे, 4 × 2 8 हो जाएगा। और ये जो 3 है इसको भी नीचे ले आते हैं और यहाँ A की वैल्यू डाल देते हैं। A की वैल्यू डालेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, 4 का क्यूब करोगे तो आपका 64, √3 का क्यूब करेंगे तो √3 × √3 बिकम 3 × √3। तो ये प्यारे बच्चों आएगा 3√3 और इंटू प्यारे बच्चों R की क्यूब, इंटू में 100 प्यारे बच्चों। ये यहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये जो बचेगा ये होगा प्यारे बच्चों आपका, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 आएगा। ये √3 ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा √3 π/8 × 100। और यदि प्यारे बच्चों मैं यहाँ पाई की वैल्यू डालूँ, √3 की जो 7 पॉइंट ये होती है और पाई की वैल्यू 3.4 होती है, /8 × 100 आप जब करोगे प्यारे बच्चों, तो उसको सोल्व करके जो आपका आंसर आने वाला है वो 68% आने वाला है प्यारे बच्चों। ये है पैकिंग एफिशिएंसी प्यारे बच्चों BCC के अंदर। तो आज हमने बात की पैकिंग एफिशिएंसी की सिंपल में, पैकिंग एफिशिएंसी हमने बात की प्यारे बच्चों FCC में, और पैकिंग एफिशिएंसी हमने बात की प्यारे बच्चों BCC के अंदर। तीनों के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट हमने एक रिलेशन चेकआउट की, A और R के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और उस A और R की रिलेशन यदि आपको मिल जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। नीचे टोटल वॉल्यूम जो कि हमेशा एक ही क्यूब होता है, ऊपर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम प्यारे बच्चों एक स्फीयर का 4/3 πr क्यूब होता है। अब जो 4/3 πr क्यूब होगा तो सिंपल के अंदर तो वो एक ही स्फीयर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सिंपल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 ही होता है। फेस सेंटर पे जाएंगे तो टोटल पार्टिकल 4 हो जाएंगे। एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब होगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम आ जाएगा। बॉडी सेंटर में जाएंगे तो 4/3 πr क्यूब × 2 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी सेंटर के अंदर टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम आपका 2 स्फीयर का होगा। इंटू 100 करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। द मेन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, द रिलेशन बिटवीन A एंड R। जिस बच्चे को A और R की रिलेशन याद होगी वो बड़ी जल्दी से पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के दिखा सकता है प्यारे बच्चों। आप सभी जानते हैं पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल की बात करेंगे तो 52.4%, FCC की बात करेंगे 74% और BCC की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो दिस इज 68%। ये था प्यारे बच्चों आपका एक आज का छोटा सा लेक्चर जो कंप्लीटली बेस्ड था पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर, हाउ वी कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर प्यारे बच्चों, और साथ में रिलेशन बिटवीन A एंड 2R। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे प्यारे बच्चों टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की डिटेल स्टडी, कंप्लीट स्टडी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों की रिलेशन निकाल के लाएंगे। दैट्स वेरी अमेजिंग लेक्चर होने वाला है प्यारे बच्चों। टेट्रा एंड द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की कंप्लीट स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, और उसके बाद चलेंगे इस चैप्टर को जल्दी खत्म करने के लिए डिफेक्ट्स पे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आज के लिए प्यारे बच्चों।